हाय, मैं त्रिवेणी zenonco.io से। आज हम बात करेंगे जब पेशेंट्स को इच्छा होता है, कभी कभी बाहर खाने के लिए मन करता है, तो कभी कभी फैमिली में ओकेशंस भी आ जाता है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशंस हो जाता है, जैसे एनिवर्सरीज हो जाता है, तभी मन करता है कि आपको भी फैमिली के साथ बाहर जाके खाने के लिए। तो उस समय पर मैं आज क्या खाना चाहिए उसके लिए मैं बहुत सारे सजेशंस मैं दूंगी तो उससे आपको भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, पहला चीज़ ये है कि जब भी आप प्लान कर रहे हो अपने डिनर या लंच टाइम के लिए बाहर जाने के लिए, ओकेशंस पे खाने के लिए, तो आप लोग ये पहले क्या करना चाहिए कि आप लोगों को रेस्टोरेंट्स को सर्च करना है ऑनलाइन पर, और वहाँ के जो मेन्यूज़ वहाँ पर सर्व कर रहे हैं उनको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको एंग्शियस या सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि होना पड़ता है। तो इसलिए पहली चीज़ें आपको मेन्यूज़ वगैरह चेक करना चाहिए, आपको वाइजली चूज़ करना चाहिए। या आपको है ना, आजकल तो ऐसे भी रेस्टोरेंट्स आए हैं मार्केट में, जैसे कि वो वेगन डाइट ही सिर्फ प्रिफरेबली वो बनाते हैं, या कई रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मिलेट बेस्ड ही होते हैं। तो आप लोगों को यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस दीज डेज, एंड पीपल क्या करते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करते हैं। तो आप लोग पहली चीज़ें ये पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी पॉइंट जो है, जब भी आप प्लान कर रहे हो डिनर के लिए, तो शाम के टाइम आपको हेल्दी स्नैक्स या खा लेना चाहिए या कुछ पी लेना चाहिए, क्योंकि आप जब जाते हो तो आपको पोर्शन साइज पर कंट्रोल भी रह सकता है ना। तो जब हम बहुत देर गैप दे देंगे तो हमारा भूख भी बढ़ जाता है और उससे हमारा पोर्शन साइज कंट्रोल में नहीं आता है। तो इसलिए आप जब भी प्लान कर रहे हो, शाम के टाइम आपका जो स्नैक्स का आइटम रहता है उसको अच्छी तरह से खा लीजिए, फिर आप लोग प्लान करके आप जा सकते हो रेस्टोरेंट्स में। हाँ, तो ये थी हमारी दूसरी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ये आपको हमेशा आजकल के रेस्टोरेंट्स में ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप लोगों को अपने फूड को कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को बोल सकते हो, या कुछ चॉइसेस है वीट के अलावा, या आपके पास कोई मिलेट्स का ऑप्शन है क्या, आप लोग पहले ही पूछ सकते हो। अगर उन लोगों के पास ऑप्शन है तो यू कैन बेसिकली गो फॉर दोज थिंग्स, लाइक इंस्टेड ऑफ वीट बेस्ड का जो भी रहता है आप उनको रिप्लेस कर सकते हो मिलेट्स के साथ, या आप लोगों को उसको रिप्लेस कर सकते हो राइस आइटम के साथ, है ना। तो ग्लूटेन हमेशा वो जब रेस्ट्रिक्टेड करते हैं हम लोग एंटी कैंसर डाइट में, तो आप लोग जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं उसका कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप लोग रोटी और रोटी के साथ कुछ करी ऑर्डर कर रहे हो, तो उसके रिप्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं, लाइक जीरा राइस आप लोग चूज़ कर सकते हो, या राइस आइटम्स आपको चूज़ कर। आजकल तो बहुत वैरायटीज़ ऑफ राइस मिल रहा है, तो यू कैन ऑलवेज चूज़ राइस ओवर वीट रोटीज़ एंड ऑल। या आपको मिलेट रोटीज़ मिल रहा है तो आप वो भी आप चॉइस में आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को है ना कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे चीज़ वगैरह वहाँ पर जब ज़्यादा डिशेस में पाया जाता है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम टू कस्टमाइज, कि बोल सकते हो मुझे बिना चीज़ वाले, या लिटिल चीज़ कैन बी एडेड। समटाइम्स इट्स फाइन, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इट्स फाइन टू हैव लिटिल बिट ऑफ चीज़, ओके, दैट यू कैन, आप लोग वो सारे चीज़ बोल सकते हो। तो और आपको मायोनीज़ वगैरह आपको रिप्लेस करके अगर पूछ लीजिए, हमस वगैरह मिल रहा है उनके रेस्टोरेंट्स में, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दीज हेल्दी हमस हो गया ये। सो यू कैन चूज़ दीज थिंग्स फॉर स्टार्टर्स के साथ आप लोग ये भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप जब भी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो उनको बोल दीजिए ये जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं, या उसको स्पेशली आपको स्मॉल बाउल्स में सर्व करने के लिए, क्योंकि वो कंटामिनेशन आपको अवॉइड करना है। तो जैसे सॉस हो गया या कुछ आपके लिए सॉल्ट एंड पेपर, आपको जो भी चाहिए वो बोलिए उनको सेपरेटली लेके आके रखने के लिए, क्योंकि वो जो ऑलरेडी टेबल पर प्लेस किया जाता है तो उसमें कंटामिनेशन होने का चांसेस रहता है। तो यू कैन ऑलवेज टेल देम टू गिव अ फ्रेश थिंग इन स्मॉल सेपरेट बाउल्स में। आप ऑलवेज यू कैन आस्क सजेशंस, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दीज काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट्स। तो इसके साथ साथ आप उनको बोलिए वेदर द फूड इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड और व्हाट, और कोई स्टोरेज वगैरह नहीं हुआ है।
सो वो अपने चॉइसेस को थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशंस करके आपको सर्व भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जब भी बाहर खा रहे हो तो पेशेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको बफेस या पॉटलॉक्स या उनको ये सारे क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए। एंड ये भी ध्यान रखें कि आप जब थोड़े पहले ही चले जाइए टू अवॉइड लॉट ऑफ क्राउड्स इन द रेस्टोरेंट्स, क्योंकि वहाँ पर भी कंटामिनेशन का चांसेस बहुत रहता है। तो वाइजली आपको प्लान करके निकलना चाहिए आप जब भी बाहर जाते हो। तो टाइमिंग का भी आपको ध्यान रखिए, डोंट गो इन ओवर क्राउडेड होटल्स या रेस्टोरेंट्स, क्योंकि वहाँ पर हाइजीन का भी ध्यान रखते हुए मैं ये सारे पॉइंट्स कह रही हूँ। तो जब ओवर क्राउडेड हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा हाइजीन मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर ऑन द सेफर साइड हम लोगों को थोड़ी देर पहले ही अर्ली डिनर या अर्ली लंच टाइम आप लोग जाएंगे तो वो सेफ रहेंगे आपके लिए। उसके साथ साथ पेशेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको जब भी वो फूड वगैरह बच जाता है तो उनको बोलिए वो जो पैकिंग मटेरियल जो होता है अपने टेबल पर लेके आने के लिए, और आप खुद ही उसको पैक कर दीजिए, क्योंकि जब आप उनको भेजते हैं रेस्टोरेंट में फिर पता नहीं वहाँ पर फिर कंटामिनेशन भी होने का चांसेस रहता है। तो ये सारे टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और इसके अलावा आपको जब जूसेस वगैरह लेना है तो बिल्कुल आप मना कर दीजिए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का मैं प्रेफरेबली नहीं लेने के लिए बोलती हूँ जब आप स्पेशली जब बाहर खा रहे हो, क्योंकि उसमें भी कंटामिनेशन होने का चांसेस रहता है। उसके अलावा आप लोगों को सूप्स वगैरह आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो गर्म होता है तो इससे थोड़ा बहुत कंटामिनेशन का चांसेस कम रहता है। और आप लोगों को और एक बात बहुत ध्यान से याद रखना चाहिए, आप लोगों को जब बाहर खा रहे हो तो ये रॉ फूड्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल्स हमें पता नहीं है कि वो ठीक से साफ़ किया है कि नहीं, वो ठीक से पील हुआ था तो वो पता नहीं, ग्लव्स पहन के उनको काटा है कि वो सारे चीज़, और जो कटिंग बोर्ड्स वगैरह थे वो नाइफ्स वगैरह वो हाइजीनिकली मेंटेन किया है कि हम लोग तो देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए बेटर आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए ये रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप लोग जूसेस को प्रेफर कर रहे हो तो आपको फ्रेश फ्रूट जूसेस भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो मिक्सर का वो भी जो भी है जार्स वगैरह है, वी डोंट नो वो कितने अच्छी तरह से उसको साफ़ किया है कि उसको ठीक से धोया है। द नैपकिन विच आर यूज टू क्लीन दोज टू ड्राई दोज थिंग्स एंड ऑल, वो क्लीन है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। समटाइम्स आपको जूस पीने का मन कर रहा है तो ओकेशनली जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आपको ये पैस्चराइज्ड जूसेस मिलते हैं तो वो आप प्रिफरेबली ले सकते हो, वो भी थोड़ा क्वांटिटी में। बट मैं स्ट्रेस करके बोल रही हूँ आपको ओकेशनली लेना चाहिए एंड डोंट मेक इट अ हैबिट कि उसको हैबिट नहीं बनाना चाहिए, और हमें वो घर पर भी बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए, या बिल्कुल आप लोगों को नहीं लेना चाहिए ये पैक्ड फ्रूट जूसेस वगैरह। ओकेशनली आप जब पार्टी में जा रहे हो या कुछ इसमें जा रहे हो तो वो थोड़ा बहुत आप ले सकते हो। तो ये थी हमारी टॉपिक आज। दैट्स ऑल, थैंक यू।